प्रॉब्लम नंबर 64 में हमें दिया हुआ है दो प्लेट है और दो प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं हम नीचे वाली प्लेट से ऊपर वाली प्लेट की तरफ है, जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ। देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, हमें निकालना है क्वेश्चन ए में। और बी बोला है कि व्हाट इज द मिनिमम स्पीड शुड बी इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड सो दैट इट मे रीच द अपर प्लेट। ओके, और जो स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे उसकी हेल्प लेके हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। ओके, तो पहले ए करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हमें दिया है ई इज इक्वल टू दिया है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, एंड हमें पता है जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एक रिलेशन वाला फॉर्मूला V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी। तो पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया 10⁻³ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻²। तो ये हमें मिल जाएगा 20 वोल्ट। क्वेश्चन बी में बोल रहा है कि दो प्लेट है। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है लोअर प्लेट से ऊपर वाली प्लेट की तरफ है। ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम लोअर प्लेट से अपर प्लेट की तरफ। ठीक है, तो हमें पता है, मान लेते हैं हम लेटेस्ट अज्यूम कर लेते हैं इनिशियल जो वेलोसिटी रही होगी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी दैट इज यू मान लेते हैं। और जब यहाँ पे पहुंचेगी अपर वाले प्लेट पे तो यहाँ पे ये रुक जाएगी, तो फाइनल जो वेलोसिटी होगी इसकी क्या हो जाएगी, हम मान लेते हैं 0। ओके, तो हमने कैनेडिकल इक्वेशन पढ़ा हुआ है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो v क्या हो जाएगा 0, तो u² प्लस 2as, तो u² इज इक्वल टू माइनस 2as। ओके, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट मास। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वह एक्सेलरेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू QE। बट यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस E स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। तो जो एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा हो जाएगा माइनस E एंड कैपिटल E अपॉन M। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू माइनस E अपॉन M इंटू S। तो जो एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे पुटअप करने के बाद जो वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट माइनस प्लस 2 इंटू E स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन M इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम सबकी वैल्यू पुटअप करके स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 2.65 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड मिलेगा। मतलब अगर हम लोअर प्लेट से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इतने वेलोसिटी से वो अपर वाले प्लेट की तरफ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पार्ट सी में हमें बोल रहा है कि लोअर प्लेट से जो हमने कैलकुलेटेड वेलोसिटी निकाली हुई है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर 60 डिग्री एंगल पे अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो व्हाट विल बी मैक्सिमम हाइट। ओके, तो ये दो प्लेट हो गए, अपर प्लेट और लोअर प्लेट। ओके, तो ये है डायरेक्शनल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो कैलकुलेटेड वेलोसिटी है वो 60 डिग्री पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कितने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, कितनी मैक्सिमम हाइट होगी एक्चुअली। तो ये अपनी वेलोसिटी है। तो अभी इसे हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा u साइन थीटा मीन साइन 60 डिग्री, इस डायरेक्शन में हो जाएगा u cos थीटा मीन 60 डिग्री। ओके, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो राइट साइड में ले जाने में मदद करेगा, बट जो हाइट निकालने में या हाइट इलेक्ट्रॉन को अगर मैक्सिमम हाइट पे ले जाने के लिए जो काम देगा वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का। ओके, तो हमने कैनेडिकल इक्वेशन पढ़ा है,
तो वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उस केस में जो वेलोसिटी अगेन जीरो हो जाएगी। तो v जीरो यू स्क्वायर प्लस 2as। बट यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा u cos 60 का स्क्वायर प्लस 2as। तो u स्क्वायर cos स्क्वायर 60 माइनस हो जाएगा 2as। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस पार्ट में हमने ऑलरेडी एक्सलेशन की वैल्यू निकाल ली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आ जाएगा एस इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 अपॉन में 2a एंड माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60। एक्सलेशन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी, दैट इज माइनस अपॉन ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू 2। ओके, तो ये माइनस से माइनस कैंसल। तो u की वैल्यू पुटअप करेंगे पार्ट बी से, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू पुटअप करेंगे। E मीन्स चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई 10⁻3 न्यूटन पर कूलम और 2 से मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे जो मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31। जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे एस जो मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4.99 10⁻³ मीटर। बट अगर हमें आंसर इसे सेंटीमीटर में लिखना है तो ये हो जाएगा एस 4.9 10⁻³ इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 0.499 सेंटीमीटर।